अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा गाइस, जैसे आप लोग के साथ जो मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ था कि आज से जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और सीरीज़ का नाम जो है वो हम उसमें स्टार्ट करेंगे 6th, 7th, 8th क्लास की जो भी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की। ठीक है? तो उस इस वीडियो में जो है ना हम इंग्लिश के जो है वो टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे और साथ में जो भी चीज़ें होंगी मतलब सिनोनिम मेंटेनेंस के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी इस चैप्टर में से पहले तो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बाद जो है वो एमसीक्यूज जो है उनके साथ सिनोनिम मेंटेनेंस के साथ जो है ना मैं लेके आऊँगा। ठीक है? हर वीडियो में। ठीक है? जैसे ये चैप्टर है आज जो है वो ये 6th क्लास की मैंने टेक्स्ट बुक ली और चैप्टर लिया हुआ है अ विजिट टू द पार्क। ठीक है? और इसके साथ साथ जो है वो मैंने जो है ये मैंने कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो टेक्स्ट बुक से इसी चैप्टर से मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है? और साथ में जो है वो इसी में से जो भी ग्रामर के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि एक ही जगह पे ना ग्रामर भी कवर हो जाएगा, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स जो हर टेस्ट में आते हैं और आप लोग को कंफ्यूज करते हैं कि सर कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ है। तो मेरे हवाले से एक आइडिया यही है कि अगर हम इन चैप्टरों को डिस्कस कर लेंगे ना 6, 7, 8 की जो टेक्स्ट बुक है आगे भी चलेंगे 9th मैट्रिक अगर ये पहले ये कवर कर लेंगे उसके बाद 9th मैट्रिक को भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है? अगर ये हो गया तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल से ये सिनोनिम मेंटेनेंस के जो है क्वेश्चन आई थिंक एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने जो है वो ग्रुप भी बनाया हुआ है। उसके अलावा जो है आज ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। बाकी पहले देखेंगे आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप लोग बोलेंगे तो आगे ये स्टार्ट करेंगे वरना नहीं तो कोई और तरीका देख लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आज जो है वो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं चैप्टर को अ विजिट टू द पार्क। ठीक है? अब विजिट टू द पार्क में सबसे पहले लिखा है वन ब्राइट सनी मॉर्निंग। ठीक है? अब ये है कि मतलब वन ब्राइट सनी मॉर्निंग जो है ये पूरा फ्रेज है। ठीक है? ब्राइट सनी मॉर्निंग वैसे यहाँ पे ब्राइट और ये सनी ये सारे क्या है एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि मॉर्निंग जो है ना ग्रामर के हवाले से बता रहा हूँ। मॉर्निंग जो है आपका नाउन है और जो नाउन से पहले जो चीज़ें आती हैं ठीक है और जो नाउन को मॉडिफाई जो चीज़ें करती है वो आपका एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे मॉर्निंग को कौन मॉडिफाई कर रहा है? ब्राइट सनी ना, तो ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? ये कुछ चीज़ें जो है आप माइंड में ये भी हम जो है वो पढ़ लेंगे साथ साथ। ठीक है? तो ये बोल रहा है कि एक सुबह सवेरे वो किरणें होते हैं ठीक है सूरज के वो चमकदार जो किरणें होते हैं। ठीक है? ये बोल रहा है कि हमजा और अब्दुल्ला जो है वो डिसाइडेड गो गो टू देयर नेबरहुड पार्क। ठीक है? इन दोनों ने जो है वो डिसाइड किया कि हम जो है वो पार्क पे चलेंगे। ठीक है? अब डिसाइडेड यहाँ पे जो होता है वो टू इसने लिया हुआ है। ठीक है? और याद रखना कि डिसाइड समटाइम टू भी लेता है और समटाइम जो है वो सिचुएशन के बेसिस पे लेता है। ठीक है? काफ़ी बच्चे जो है वो बोलते हैं कि डिसाइड जो हमेशा टू ही लेता है तो हर जगह जो है वो अलग-अलग डिसाइड होता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स प्रीपोज़िशंस होती हैं जैसे टेक केयर है वो हमेशा ऑफ लेता है या जैसे जो है वो अफ्रेड है वो अपने साथ जो है वो हमेशा क्या लेता है ऑफ लेता है। ठीक है? अफ्रेड भी। तो ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं जहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन आएंगे आई विल लेट यू नो। ठीक है? बाकी जो है वो सिचुएशन के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। अब दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो है वो नेबरहुड पार्क पे चलेंगे। नेबरहुड मतलब जो लोकल है साइड में पार्क जो होता है। इट इज़ संडे। ठीक है? आज जो है वो संडे है। इट इसीलिए लगा हुआ है यहाँ पे क्योंकि संडे जो है वो आपका क्या है एज अ नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है? इसीलिए एंड बोथ फ्रेंड्स आर इन हाई स्पिरिट। दोनों जो है वो हाई स्पिरिट्स मतलब जो जोशीले हैं जोश है मतलब संडे का दिन होता है ना तो दोनों काफ़ी जो है ऑलरेडी सिर्फ बच्चे नहीं अडल्ट लोग जो जॉब वगैरह करते हैं तो वो भी खुश होते हैं यार आज जो है दिन है छुट्टी का थोड़ी से रिलैक्स होने की ज़रूरत है। तो छोटे बच्चे तो और भी ज़्यादा जो खुश होते हैं। तो दोनों जो है फ्रेंड्स हमजा और अब्दुल्ला जो है वो क्या है बिल्कुल हाई हाई स्पिरिट्स में है। अब यहाँ पे ग्रामर की चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोथ वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है? अब बोथ वर्ड किसी लिए यूज़ हुआ है? हमजा और अब्दुल्ला के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है? ये माइंड में रखिएगा। और बोथ जो है हमेशा या तो प्रीपोजिशन के बेसिस पे काम करता है सॉरी कंजक्शन के बेसिस पे काम करता है या तो प्रोनाउन या तो नाउन के बेसिस पे काम करता है। ये आप माइंड में रखिएगा। बोथ जो है वो नाउन भी काम आता है प्रोनाउन और कंजक्शन के बेसिस पे भी। ठीक है? अब यहाँ पे पता चला बोथ जो है हमजा और अब्दुल्ला के लिए है और ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। दे स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम फ्रॉम स्मॉल शॉप नियर द
गेट, ये दे स्टॉप, दोनों जो है वो रुक गए। कहाँ पे? आउटसाइड दी पार्क, पार्क के बाहर। टू बाय सम आइसक्रीम। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टू जो है वो हमेशा एक तो जो है ना किसी डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, दूसरा पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। अब ये दोनों जो है वो बाहर खड़े हो गए पार्क के बाहर। क्यों? पर्पज़ क्या था? बाय सम आइसक्रीम, ठीक है, कुछ आइसक्रीम खरीद करने के लिए वो दोनों जो है बाहर खड़े हो गए। ठीक है, तो ये देखो साथ साथ में ग्रामर भी पढ़ रहे हैं। ऑफ अ स्मॉल शॉप नियर द गेट, देन दे देन एंटर द पार्क। अब यहाँ पे देन अलग होता है, एक तो देन जो होता है वो THEN वाला भी होता है देन, ठीक है, और दूसरा देन होता है THAN वाला भी देन होता है। ठीक है, ये दो अलग अलग देन होते हैं। अब ये जो देन होता है वो कंपैरिजन के लिए बताता है, और ये जो देन होता है वो किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, दे देन एंटर द पार्क, तो उसके बाद जो है वो क्या हो गए? एंटर हुए कहाँ पे? पार्क में, और हैप्पीली, खुश होके, ईटिंग एंड चैटिंग अंटिल। अब चैटिंग क्या होता है? मतलब टॉकिंग, दोनों बातचीत करते हुए। ठीक है, चैट वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, चैट हम करते हैं ना बातचीत करने के लिए, तो चैटिंग वहाँ से निकला हुआ है वर्ड। और ईटिंग, खाते हुए और बातचीत करते हुए, दोनों इंटर हुए पार्क में। अब यहाँ पे अंटिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अंटिल जो है वो प्रीपोजिशन के लिए भी यूज होता है और कंजक्शन के बेसिस पे भी कम यूज होता है। ठीक है, अब अंटिल जो होता है वो आपका प्रीपोजिशन कंजक्शन दोनों के लिए तो यूज होता है। दूसरा, ये अंटिल हमेशा किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। किसके लिए? ड्यूरेशन, टाइम। अब मैं बोलूँ कि दिस शॉप इज ओपन अंटिल 9 AM, ठीक है, अंटिल एट 9 AM। अब ये जो शॉप है कब तक खुली हुई है? तकरीबन 9 बजे तक खुली हुई है। तो अंटिल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि ड्यूरेशन बता रहा है ना, कब तक खुली हुई है? 9 बजे तक। तो आपका जो है वो अंटिल ड्यूरेशन के लिए भी यूज होता है, याद रखिएगा लाजमी। ठीक है, अब्दुल्ला यू शुड नॉट थ्रू योर आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड, हमजा। ठीक है, तो ये बोल रहा है, अब अब्दुल्ला जो है और इसने आइसक्रीम खा लिया। अब अब्दुल्ला जो है वो क्या बोल रहा है कि यू शुड, हमजा को बोल रहा है कि यू शुड नॉट थ्रो योर योर आइसक्रीम रैपर ऑन दी ग्राउंड। अब यह फ़र्क है, थ्रो और थ्रू में अलग चीज़ है। थ्रू जो होता है वो स्पेलिंग अलग है, यहाँ ये जो है THROW जो है वो थ्रो है, फेंकना। और थ्रू जो होता है THR, ठीक है, OUGH। ये जगह नहीं है इसलिए मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। THROUG, थ्रू जो होता है ये थ्रू होता है, इसको थ्रू पढ़ते हैं, और ये THROW थ्रो होता है। थ्रो होता है फेंकना, और थ्रू जो होता है वो आपका कंजक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, समटाइम प्रेपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी यूज होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमेशा बच्चे जो होते हैं इसको भी थ्रू पढ़ते हैं, या तो थ्रो थ्रू थ्रू इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। भाई दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये माइंड में रखिएगा चीज़ें। और यू शुड नॉट थ्रू योर आइसक्रीम रेपर। रेपर जो होता है वो कागज़ जो होता है, ठीक है, जिसमें आइसक्रीम जो है वो क्लोज होता है। ऑन दी ग्राउंड, हमजा। अब्दुल्ला जो हमजा को बोल रहा है कि आपको जो है ना वो रेपर जो है आपको फेंकना नहीं चाहिए ग्राउंड पे। हमजा बोल रहा है वाई शुडंट आई। अब यहाँ पे शुडंट यूज हुआ है। अब शुडंट जो है ना, यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ग्रामर की कुछ चीज़ें जो है ना, अब साथ साथ में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कंट्रक्शन के लिए यूज होता है ये शुडंट। शुडंट की मीनिंग होती है, ये जो है ना ये शुडंट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? शुड नॉट आई। क्या? शुड नॉट आई पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ये कॉमा हटाएंगे तो ये शुड नॉट। उसके बाद जो है वो लिखा हुआ कि वाई शुडंट आई एवरीवन एल्स थ्रू ट्रैश अराउंड हेयर। अब ये बोल रहा है कि हर कोई यहाँ पे, तो हमजा बोल रहा है अब्दुल्ला को बोल रहा है कि हर कोई तो यहाँ पे फेंक रहा है ट्रैश वगैरह। ट्रैश जो होता है वो गंद कचरा होता है, इसको ट्रैश, ठीक है। और इसके साथ साथ तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वन एल्स थ्रू। और थ्रू के साथ जो है ये तो वर्ब है, TH, थ्रू मतलब फेंकना। अब इसके साथ जो है वो एस लगा हुआ है। एस हम बोलते हैं कि यार जहाँ पे जो है ना वो सिंगुलर हो। अब यहाँ पे तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे तो एवरीवन जो है ना वो तो प्लूरल का काम करता है। सही बात है, प्लूरल का काम करता है, मगर याद रखें ये पजेसिव प्रोनाउन है, और ये जो है एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे हमेशा वर्ब जो है वो वर्ब के साथ एस लगाएगा, और ये सिंगुलर वर्ब हमेशा कैरी करता है। शो तो कर रहा है एवरीवन मतलब प्लूरल, मगर ये वैसे बेसिकली क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, ये बोलते हैं ना कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, इस तरह। ठीक है, एवरीवन जो है वो क्या है? थ्रू।
ये एस लगाएगा। तो हमेशा ये बच्चे कंफ्यूज होंगे, और ये आपकी यूनिवर्सिटी में या जो भी टेस्ट है उसमें जो है वो क्या आता है, ये एवरीवन, वन ऑफ, या जो भी हो, हमेशा इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा, सॉरी वर्ब जो होगा वो हमेशा उसमें एस लगेगा और सिंगुलर फॉर्म होगा, याद रखें। ठीक है, ये एवरीवन, वन ऑफ, इस तरह ईच, एवरी, ये सारे जो है वो क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस लगाएंगे। अब्दुल्ला जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसकी और भी चीज़ें बताई हुई है, चलते थोड़ा सा जल्दी से। ये लिखा हुआ है एवरीवन, मतलब एक ही वर्ड है मगर सारे पीपल के लिए यूज होता है, मगर वर्ब जो है वो हमेशा क्या, सिंगल। एवरीवन इज रेडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, एवरी और वन दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, और हर कोई जो है ना ये अलग अलग के लिए, इंडिविजुअल के लिए यूज होता है। थिंक पर्सन, आई चेक्ड एवरी वन ऑफ द आंसर्स, मैंने चेक जो किया हुआ है वो हर किसी का आंसर जो है मैंने चेक किए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, एवरी वन, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये एवरी और वन साथ में है, और यहाँ पे एवरी और वन अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखिएगा। अब अब्दुल्ला, इफ वी वांट अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान, अब्दुल्ला बोल रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो क्लीन हो, ब्यूटीफुल हो, तो वी शुड ट्राई एंड मेक इट, तो हम उनको कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हमें जो है वो अच्छा आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हमजा। ये बोल रहा है कि बट अब्दुल्ला थ्रोइंग, यहाँ पे थ्रोइंग जो है वो आपका जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है कि जिसमें आपके वर्ब के साथ जो है वो आईएनजी लगे, तो इसको हम बोलते हैं थ्रोइंग। अ सिंगल रेपर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो हमजा बोल रहा है कि बट अब्दुल्ला, ये जो हम फेंक रहे हैं, ये एक तो सिंगल रेपर है ना, मतलब कागज है, और इस सिंगल रेपर से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा इस पे कि गंद होगा। तो अब्दुल्ला बोल रहा है इट विल, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इफ वी ऑल थ्रू सॉरी थ्रू नहीं, थ्रो, मैं भी थ्रू पढ़ा हूँ बार बार, थ्रो सिंगल पीसेस ऑफ ट्रेश। ये बोल रहा है कि हम जो है, अगर हम एक एक सिंगल पीस जो है वो ट्रेश, मतलब जो गंद वगैरह होता है, गंद कचरा, वो फेंकेंगे, तो इट विल सून क्रिएट अ रब शेप। अब ये बिल्कुल जल्दी से क्रिएट कर लेगा, बना लेगा। हीप मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड पे एच तो ई ए साथ में आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे फोनेक्स वर्ड यूज होता है, ई साउंड का यूज होता है। ठीक है, हीप। ठीक है, तो ये जल्दी से जो है ना एक ढेर, गंद कचरे का ढेर बन जाएगा। ठीक है, रबिश मतलब होता है गंद कचरा, और हीप होता है ढेर हो जाना, ढेर बन जाना। ठीक है, गंद कचरे का ये पिक्चर भी लगी हुई है यहाँ पे, देखिए माइंड में रखिएगा ये पिक्चर। ठीक है, और इसके अलावा इन दीपाक देयरफॉर, अब ये देयरफॉर कनेक्टर है, यहाँ पे एपोजिशन भी यूज होता है। वी मस्ट फॉलो दी पाक रूल्स हेयर एंड प्रोटेक्ट अवर पब्लिक प्लेसेस। ये बोल रहा है कि हमें जो है वो फॉलो करना चाहिए, क्या, ओबे करने चाहिए पाक के रूल्स और हेयर, और प्रोटेक्ट अवर पब्लिक प्लेसेस, और हमें जो है वो पब्लिक प्लेसेस मतलब जो कॉमन प्लेसेस है, हर कोई आ सकता है। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको हमें जो है ना प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट मतलब उसकी जो है वो देखभाल करनी चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। ठीक है, अब हमजा बोल रहा है पाक रूल्स, पाक रूल्स, आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट पाक रूल्स, पाक पाक रूल्स क्या है। अब ये आर हम यहाँ पे ना साइलेंट होता है, पाक रूल्स। ठीक है, इसको हम पाक रूल पढ़ते हैं। ठीक है, अब अब्दुल्ला शेकिंग हिज हेड, शेकिंग मतलब मूविंग करना, सर हिलाना। कम विथ मी, अब्दुल्ला बोल रहा है हमजा को कि आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, अब ये यहाँ पे फिर से आया हुआ है बहुत, देखो अभी यहाँ पे शुरू में आ गया। ठीक है ना, तो बोथ फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे बोथ जो है वो डिटरमाइनर यूज हुआ है। डिटरमाइनर मतलब होता है जो वर्ब से पहले आ जाए ना कोई भी चीज, उसको आप डिटरमाइनर यूज बोलते हैं। डिटरमाइनर, DETRMINER, डिटरमाइनर होता है, सही है। Both friends walk back to the park gate and where there is a huge board that reads. अब यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत, दोनों जो फ्रेंड्स हैं, दोनों, बोथ का मतलब होता है यहाँ पे हमजा और अब्दुल्ला, उसकी बात हो रही है। और बोथ जो होता है वो एज अ बोथ, हमने बोला था ना कि क्या ये दोनों प्लूरल है ना, इसलिए फ्रेंड और इसमें साथ में एस लगा दी इसने। तो बोथ फ्रेंड्स वॉक बैक टू द पार्क गेट, दोनों जो है वो पार्क गेट पे वापस चले गए। वेयर, जहाँ से, देयर इज अ ह्यूज बोर्ड, जहाँ पे जो ना एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। ह्यूज मतलब होता है मैसिव, या बहुत ज्यादा बड़ा,
मतलब पाक का बोर्ड जो है ना वो लगा होता है, दैट रीड्स, वो पढ़ने लगे वहाँ पे पार्क के रूल्स। हमजा हमजा जो है वो सरप्राइज सरप्राइज मतलब हैरत में पड़ गया। आई नेवर नोटिस दैट बिफोर, हमजा ने बोला, हमजा जो है वो सरप्राइज में चला गया, मतलब उसने बोला कि मैंने जो है ना कभी भी ये नोटिस नहीं किया इससे पहले। ठीक है, आई नेवर नोटिस्ड, ठीक है, मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया। ठीक है, अब चलते हैं इधर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं यहाँ पे कि ये नोटिस जो है ना यहाँ पे ये वर्ब है यहाँ पे नोटिस। ठीक है, और कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे नेवर क्या है तो आप बहुत बता सकते हैं कि नेवर जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों एडवर्ब का काम कर रहा है? जब भी आप वर्ब को ना मॉडिफाई करते हैं, वर्ब की जो मॉडिफिकेशन होती है वो आपका एडवर्ब होता है, और जो नाउन की मॉडिफिकेशन होती है वो आपका एडजेक्टिव होता है। ऑलरेडी आपको बता दिया। अब यहाँ पे नोटिस्ड वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आ रहा है? नेवर। मतलब एक तो आई नोटिस्ड मतलब मैंने नोटिस कर लिया, आई नेवर नोटिस मतलब मैंने और ज्यादा उसको बोल रहा है कि मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। ठीक है, तो नेवर यहाँ पे एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है, मतलब और ज्यादा इसको बोल रहा है कि मतलब अच्छा मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया, और जोर से जो चीज बोलते हैं ना। अच्छा अब्दुल्ला, लेट्स रीड द पार्क रूल्स सो दैट वी नो दैट वी शुड डू एंड नॉट डू इन द पार्क। तो अब्दुल्ला बोला लेट्स रीड पार्क द रूल्स। अब चलें इसको पढ़ते हैं पार्क रूल्स को, और हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और नहीं क्या नहीं करना चाहिए पार्क में। ठीक है, उसके बाद ये रूल्स इन लोगों ने जो है वो पढ़ना शुरू कर दिए, सिटी पार्क रूल्स। अच्छा ये जो है ना चैप्टर आज खत्म करेंगे, एक एक वीडियो में चैप्टर खत्म करेंगे, तो इसी तरह फिर जो है ना टेक्स्ट बुक खत्म होगी, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसको पढ़ने का शौक होगा तो वो तो एंड तक रुकेगा, बाकी आप लोग की मर्जी है, क्योंकि लास्ट में कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी सोल्व करेंगे। ये बोल रहा है यू मस्ट नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स ऑफ पार्क। ये बोल रहा है कि आपको जो है ना वो नहीं लिखने चाहिए, या ना ही ड्रा मतलब वो हम तस्वीरें को बनाते हैं ना वॉल्स ऑफ द पार्क, पार्क के वॉल्स पे, तो हमें जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मस्ट यूज हुआ है। ठीक है, अब ये मस्ट जो है वो मस्ट की वजह से राइट जो है वो सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा माइंड में। उसके अलावा यू मस्ट नॉट थ्रो ट्रेश अराउंड द पार्क, आपको जो है ना वो फेंकनी नहीं चाहिए ये जो है वो ट्रेश मतलब गंद वगैरह पार्क में। यूज द प्रोवाइडेड डस्टबिन, डस्टबिन प्रोवाइड की हुई है तो वहाँ पे आप फेंकें। उसके अलावा यू मस्ट नॉट कट और हार्म द प्लांट्स और ट्रीज, आपको जो है ना वो प्लांट और ट्री को जो है ना हार्म नहीं करना चाहिए। हार्म मतलब होता है डैमेज करना। ठीक है, उसके अलावा यू मस्ट नॉट राइट ऑन डैमेज द बेंचेस, अच्छा आपको जो है ना वो जो डैमेज बेंचेस है उसको जो है वो और ज़्यादा डैमेज नहीं करना चाहिए, और ना ही उस पर लिखना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट फॉलो द पार्क टाइमिंग, आपको जो है ना मस्ट फॉलो करना चाहिए पार्क के जो रूल्स हैं, फ्रॉम 8 AM टू 8 PM डेली, 8 सुबह से शाम तक तकरीबन डेली जो है वो आपको पार्क के रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। चिल्ड्रेन मस्ट कम विथ अडल्ट, अब याद रखें यह जो चिल्ड्रेन जो है वो आपका प्लूरल है, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? चाइल्ड होगा, CHILD। ठीक है, ये C है और ये CH। ठीक है, द पब्लिक पार्क इज फॉर योर बेनिफिट्स, बेनिफिट मतलब होता है फायदा। यू शुड यूज इट वाइजली, और आपको जो है ना उनको इस्तेमाल करना चाहिए। वाइजली मतलब यहाँ पे होता है सेंसिबली, तरीके से। ठीक है, अब ये अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला नाउ डू यू रियलाइज, अब्दुल्ला बोल रहा है कि अभी हमजा को बोल रहा है कि आपने अभी रियलाइज कर लिया ना। नाउ जो है हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट यूज टेंस में यूज होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम होता है उनके लिए यूज होता है। अब नाउ डू यू रियलाइज, रियलाइज मतलब अंडरस्टैंड कर लिया ना आपने हमजा, व्हाट यू मस्ट डू और नॉट टू डू इन द पार्क, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए पार्क में। हमजा बोला येस आई डू अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला पब्लिक प्लेसेस आर देयर फॉर अस टू यूज, अब यहाँ पे एक और देखे चीज, यहाँ पे THER ये देयर, और दूसरा देयर होता है THEIR होता है देयर, दोनों में फर्क है। ठीक है ना, पब्लिक प्लेसेस आर देयर फॉर अस टू यूज, पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो सारे हमारे लिए हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें जो है उनको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। इफ वी डू नॉट, यहाँ पे देयर और देयर इनमें जो है ना डिफरेंस और ज़्यादा इनमें भी अच्छा है। ठीक है, तो ये एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो वी डू नॉट टेक केयर ऑफ, अब यहाँ पे देखें टेक केयर यूज हुआ है, और हमेशा टेक केयर आपके साथ जो है वो हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ठीक है, ऑफ देम
इफ वी डू नॉट के टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर मतलब होता है सार संभाल करना, देखभाल करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। अगर हम उनकी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वी विल हैव नो प्लेस लेफ्ट फॉर फन और एंजॉयमेंट, तो कोई भी जगह फन और एंजॉयमेंट के लिए नहीं बचेगी, ठीक है। अब जो हमजा आई हैव एन आइडिया, जस्ट पुटिंग अप दीज रूल्स इज नॉट इनफ, जस्ट वो जो रूल्स हैं वो इनफ नहीं है। वी शुड टीच अदर्स हाउ टू कीप द पब्लिक प्लेसेस क्लीन, हमें उन दूसरों को भी बताना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस के लिए जो रूल्स हैं वो किस तरह फॉलो करना चाहिए और उनको जो है वो सिखाने चाहिए, ठीक है। अब जरा बोल रहा है हाउ, किस तरह, ठीक है। तो हमजा बोल रहा है वी कैन पुट अप पोस्टर्स, हमें जो है ना पोस्टर्स लगाने चाहिए, टेलिंग पीपल, लोगों को बताना चाहिए हाउ एंड वाई टू कीप द प्लेसेस क्लीन, जगह जो है वो कैसी जो है वो क्या होगी, क्लीन वगैरह होंगी। अब्दुल्ला बोल रहा है एंड वी कैन आल्सो प्लेस डस्टबिन्स ऑल अराउंड द पार्क, और हमें जो है वो डस्टबिन्स पूरे जो है ना पार्क में रखनी चाहिए, एंड साइन की पाकिस्तान क्लीन ऑन देम। हमजा बोल रहा है ग्रेट, लेट्स कीप आवर पार्क क्लीन एंड टीच अदर्स टू डू द सेम, ठीक है। ये बोल रहा है ग्रेट, लेट्स कीप आवर पार्क्स क्लीन, हम जो है वो अपने पास को साफ रखते हैं, चले, और टीच अदर्स, और आ जाओ तो हम जो है दूसरों को भी बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी जो है ये आई होप का आपको चीज़ें जो है वो ग्रामर वगैरह समझ में आ गया होगा, और आप लाजमी जो है कमेंट में बताइएगा कि इस तरह पढ़ें या नहीं है। अगर वीडियो भी ज़्यादा हो रही है तो कोशिश करूँगा थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। बाकी ये एमसीक्यूज़ हैं, ये देखें मैंने ग्रामर का जो पोर्शन ऑलरेडी वहाँ पे ही समझा दिया, बाकी ये मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो थोड़े से जो है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ दी सनी, सनी जो है वो आपको बता दिया, ब्राइट मतलब होती है चीज़, ठीक है, उसको बोलते हैं वन ब्राइट सनी मॉर्निंग, ठीक है। उसके अलावा फिर है चूज सिनोनिम ऑफ डिसाइड, डिसाइड, हमजा और अब्दुल्ला डिसाइड टू गो, डिसाइड मतलब होता है प्लान वगैरह बनाना, ठीक है। उसके अलावा जो है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड की मीनिंग क्या होती है, टू गो टू देयर नेबरहुड पार्क, मतलब लोकल जो मकामी लोग होते हैं। पिक द सिनोनिम फॉर शॉप, अ स्मॉल शॉप नियर द गेट, ये आपका मैंने सेंटेंस भी दिया हुआ है वहाँ से, शॉप होता है कोई स्टोर वगैरह, ठीक है, उसकी सिनोनिम है। और इसके अलावा चूज द सिनोनिम मीटिंग, चैटिंग, चैटिंग होती है मतलब टॉकिंग, बात वगैरह करना, आर्गुइंग एक अलग चीज़ होती है, आर्गुइंग मतलब होता है बहस वगैरह करना, स्लीपिंग मतलब सोना। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ट्रेश, ट्रेश होता है वेस्ट, गन कचरा जो होता है, ठीक है। और ट्रीजर मतलब होता है खजाना, टूल्स मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, वाटर मतलब होता है पानी। अच्छा यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ क्लीन, क्लीन क्या होता है, क्लीन मतलब टाइडी, टेडी, टेडी भी बोलते हैं, टेडी बोलते हैं, तो साफ सुथरा जिस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम थी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है जो लवली चीज़ होती है, ठीक है। अब ये मीनिंग आप लोग के टेक्स्ट बुक के हवाले से मतलब रिलेटेड है, और ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप खुद भी कर लेंगे। सिंगल मतलब होता है अलोन, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ ट्रेश, ट्रेश होता है जंक या खराब चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं वेस्ट वगैरह, ठीक है। उसके अलावा फिर क्रिएट, क्रिएट मतलब होता है बनाना, मेक, ठीक है। ये जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया। पिक दी सिनोनिम प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट होता है मतलब बचाना, गार्ड, गार्ड का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना होता है ना। चूज दी सिनोनिम ऑफ दी पब्लिक, पब्लिक प्लेसेस मतलब जो कॉमन प्लेसेस हो, हर जगह जा सकता है बंदा, ठीक है। उसके बाद चूज दी सिनोनिम रूल्स, रूल्स मतलब होता है लॉज वगैरह या रेगुलेशंस, तो ये आपके रूल्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा आ जाए चूज दी सिनोनिम शेकिंग, शेकिंग मतलब होता है मूविंग, सरल है ना। फ्रेज ह्यूज बोर्ड, ह्यूज मतलब होता है यहाँ पे वर्ड मैसिव, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा। उसके अलावा हमजा सेड आई नेवर नोटिस दैट बिफोर, व्हिच वर्ड इज द नेम नोटिस, यहाँ पे वो नोटिस मतलब होता है ऑब्जर्व करना। अब 18 है बोर्ड रीड पार्क रूल्स, व्हिच वर्ड इज द नेम ऑफ रूल्स, रूल्स मतलब होता है रेगुलेशंस। अब ये आप देखेंगे ना किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में या फिर जहाँ पे भी हो तो आप यहाँ ये सेम ही इस तरह ही वर्ड होंगे। अब ट्रेश, यू मस्ट नॉट थ्रो, थ्रो ट्रेश अराउंड द पार्क, व्हिच वर्ड इज सिनेमा दी, थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना या, अच्छा यहाँ पे ड्रॉप भी होगा और हॉरल भी होगी मीनिंग, तो ड्रॉप या हॉरल ये दोनों हो सकती हैं। अच्छा यू मस्ट नॉट कट और हार्म द प्लांट्स ट्री, व्हिच वर्ड इज प्लांट ट्री एंड व्हिच वर्ड हार्म, हार्म मतलब होता है डैमेज करना।
ठीक है। उसके अलावा यू मस्ट नॉट राइट कीप डैमेज बेंचेस। डैमेज मतलब होता है स्पॉइल, मतलब खराब वगैरह करना, ठीक है। यू मस्ट फॉलो दी पार्क टाइमिंग, आपको जो है ना पार्क की टाइमिंग को फॉलो करना चाहिए। अब फॉलो मतलब होता है ओबे करना। पब्लिक पार्क इज फॉर योर बेनिफिट्स, बेनिफिट मतलब होता है एडवांटेज, सही है। यू शुड यूज इट वाइजली, वाइजली मतलब होता है सेंसिबली। रियलाइज मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना, प्रोटेक्ट। अब ये देखें पिछली वीडियो में अबंडन मैंने बताया होता, अब यहाँ पे देखें वर्ड आ गया ना यहाँ पे इसी चैप्टर में इनमें, इनके रिलेटेड। अबंडन वैसे चैप्टर में नहीं है मगर इससे रिलेटेड तो एमसीक्यूज आ गया ना, मतलब एमसीक्यूज में आ गया तो हम डिस्कस कर लेंगे। निगलेक्ट मतलब होता है निगलेक्ट करना, इग्नोर करना। अबंडन मतलब लीव करना, डिस्ट्रॉय तबाह करना। अब पुटिंग, पुटिंग अप क्या होती है मीनिंग? पुटिंग अप होती है मतलब डिस्प्ले करना। टीचिंग, टीच का मतलब इंस्ट्रक्ट करना, किसी को बताना, ठीक है। प्लेस मतलब होता है जगह, अरेंज करना। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मीनिंग जो है प्लेस की अरेंज करनी होती है। अब अरेंजमेंट आप कहाँ पे करते हैं? घर पे। क्लीन होता है मतलब प्रिस्टिन, मतलब साफ सुथरा होगा चीज़ को, ठीक है। तो आज के जो है वीडियो में इतना ही। बाकी जो है वो अगर आपको ये समझ अच्छी लग रही है आपको तो आप बता दें, डिस्कस करेंगे साथ में। जो कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में से, इस तरह जो है वो सारे कवर करा लेंगे, ठीक है। मिलते हैं।